morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 17, Forests as Lifeline. आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है फॉरेस्ट, जो हमारी लाइफलाइन है, ये जो हमारी जीवन रेखा है, जो हमारे वन है, वो हमें जीने के लिए जितनी भी हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स होती है वो हमें अवेलेबल करवाते हैं। देखिए प्रीवियस हम लोगों ने वीडियो में पढ़ लिया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने फॉरेस्ट का मतलब पढ़ लिया था। देन उसके बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चे जो साथ में फॉरेस्ट में गए थे वहाँ का जो पूरा सिस्टम था उन्होंने देखा। देन उन्होंने बताया कि किस तरीके से छोटे और बड़े टॉल प्लांट होते हैं। उसके अलावा इसमें जो बच्चे घूम रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ जो एनिमल्स थे या कुछ बर्ड्स जो थे उनको देखकर डर गए थे, इधर उधर ट्रिपिंग करने लगे, घूमने लगे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये टॉल ट्रीज़ और शॉर्ट ट्रीज़ होते हैं इनको कैनोपी बोला जाता है। इनके जो टॉप मोस्ट इनका जो टॉप वाला पॉइंट होता है उसे। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 17 का पेज नंबर आ जाइए 212 पर, जो कि मैंने आपको बता दें ह्यूमस तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जितनी भी पत्तियां होती है, सड़ी गली पत्तियां होती है, जितने भी पेड़ से टूटे हुए छोटे मोटे पेड़ पौधे अवशिष्ट पदार्थ जो भी होते हैं वो सारे के सारे मिट्टी में दब जाते हैं। दबने के बाद में जो गर्मी होती है उसमें पानी और गर्मी मिलने से क्या हो जाता है, वो एक ह्यूमस की तरह बन जाते हैं और एक न्यूट्रिशन का काम करते हैं प्लांट्स के लिए। अब इसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चे देख लीजिए, यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर नंबर 9। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में ह्यूमस के बारे में पढ़ा है। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ह्यूमस होता है उसमें आपको मृदा की कौन सी परत जो है मिली हुई रहती है और इसमें सॉइल के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसका यूज़ है, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी सॉइल के लिए। तो देखिए इसको आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। जो देखिए प्लांट्स के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे मोटे सड़े गले जितने भी जंतु या मृत शरीर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजर्स कहते हैं। जो हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, एकदम पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। और यही जो इम्पॉर्टेंट रोल किसमें, फॉरेस्ट में डीकम्पोजर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सून पहेली रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर अंडर दैम अ लेयर ऑफ ह्यूमस इन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब पहेली ने क्या किया कि कुछ पत्तियां हटाई और उनको हटाकर क्या कर दिया, कुछ ही देर में उसने ह्यूमस वाली जो लेयर थी उसको ढूंढ लिया। और ढूंढने के बाद में देखिए द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंट्रेंस दैट्स द न्यूट्रिशन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स रिलीज इनटू द सॉइल। और उसने देखा कि ह्यूमस की जो प्रेजेंटेशन थी वह यह सुनिश्चित करती है कि जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, मृत जो पादप होते हैं और जंतु होते हैं, उनके पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त रहते हैं, मतलब मृदा में उसमें प्रेजेंट रहते हैं। From there, these nutrition are again absorbed by the roots of the लिविंग प्लांट। और क्या कर लिए जाते हैं, जो लिविंग प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो इनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। सजीव प्लांट जो है उनकी रूट्स जो है इनको अवशोषित करती है और पोषण प्राप्त करती है। फ्रॉम वॉट हैपन इफ़ एन एनिमल डाई इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर एक लड़की ने पूछा, शीला ने, कि क्या होगा कि अगर कोई जंतु, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ उसने अच्छी बात पूछी तो उसको जवाब मिलता है। टीबू रिप्लाई, टीबू ने बताया था, जो टीबू था ना उनको विजिट करवा रहा था, जो एक शेपर्ड था, भेड़ बकरियाँ चराने के लिए आया था अपनी आंट के साथ में, तो उसने रिप्लाई किया कि डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर द वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स एंड इंसेक्ट्स। कि जो मर जाते हैं जो जंतु वो गिद्ध का, कौओं का, गीदड़ का और कीटों का भोजन बन जाते हैं, मतलब उनके लिए उनका फूड बन जाता है। इन दिस वे द न्यूट्रिशन आर साइक्लेड सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। और जो ये पोषण का जो तत्व है इसका चक्र चलता रहता है, इसलिए जो भी वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग जो है ये कंटिन्यू चलती रहती है। पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। तो पहेली ने यहाँ पर प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि ग्रीन लंग्स हैं, हमारे लिए हरे फेफड़े क्यों कहते हैं।
तो पहेली ने बोला कि सर आपने वो चीज़ तो हमको बताई नहीं है। तो प्रोफेसर अहमद इनको रिप्लाई करते हैं, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो ये प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेसिंग होती है, मतलब उन्होंने ये बताया कि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, निर्मुक्त करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से जो होते हैं प्लांट्स हैं जो ये एनिमल्स की ऑक्सीजन के लिए उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो उनके थ्रू ही मिल पाती है। द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. This is why फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। अब देखिए क्या करते हैं कि जो जंतुओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई ना, उसमें क्या होता है, वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो बैलेंसिंग होता है वो बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को क्या कहते हैं, ग्रीन लंग्स बोला जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज़ को। Maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. That is why forests are called lungs. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लंग्स बोला जाता है, ग्रीन लंग्स बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए पहेली ने अपने फ्रेंड्स को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। उन्होंने पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो वो लोग उसको याद दिलाया। अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम भी है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये प्लांट्स हैं, ये ऑक्सीजन हमको दे रहे हैं तो और एनिमल्स को भी मिल रही है, और हम लोग क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2, और ये CO2 कौन ले रहा है, प्लांट्स अपने आप में ग्रहण कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं। द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई। बूझो रिकॉल्ड दैट ही हैड लर्न अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। अब बच्चों ने देखा कि आसमान में जो बादल बन रहे हैं, तो बूझो ने याद दिलाया कि हमने क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रूट से क्या कर लेते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद में ये वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपरेशन के थ्रू क्या कर देते हैं, वापस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के थ्रू जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। ओके, उसने याद दिलाया। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई वाटर वेपर में क्या होता है, हम लोग जो वाटर साइकिल पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, वाटर वेपर जो किस में कन्वर्ट होता है, थ्रू इवेपरेशन में। ओके, अब इसका आगे का देख लेते हैं। इफ़ देयर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड। अब यहाँ पर आया कि अगर प्लांट्स की या वृक्षों की या ट्रीज की जो संख्या है वो कम हो जाएगी तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होगा, वाटर साइकिल कैन बी अफेक्टेड, वो कैसे अफेक्टेड होगा। फिर यहाँ पर बच्चों को बताया, उन्होंने टीबू ने बताया कि मतलब जो अगर वृक्ष संख्या में कम हो जाएंगे तो जल चक्र कैसे प्रभावित होगा। तो टीबू ने उन्हें बताया कि वन जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, केवल पादप और जंतुओं का आवास ही नहीं, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। कि हम लोग जो है, चिल्ड्रंस ने बोला कि अगर हम लोग, जो टीबू ने बताया उनको, कि फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स ऑफ एंड एनिमल्स, कि केवल ये जंतुओं का और प्लांट्स का ही घर नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग भी रहते हैं, है ना। तो सम ऑफ दे मे बी अलोंग टू द डिफरेंट ट्राइब्स, मतलब डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, और किस पर डिपेंड होते हैं, ये वनों पर ही डिपेंड होते हैं। उसके बाद में टीबू इनको एक्सप्लेन भी कर रहा था कि जो पीपल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। जंगल में रहने वाले आदिवासी किस पर डिपेंड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं। तो वन उन्हें क्या क्या देते हैं, भोजन, आश्रय, जल, औषधि प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर बूझो एक छोटे झरने के पानी, छोटे से झरने से क्या पी रहा था, पानी पी रहा था। और तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने के पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरन झाड़ियों में गायब हो गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि बूझो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए स्मॉल स्ट्रीम। जब वो पानी पी रहा था तो ही सॉ सम डियर्स, उसने कुछ डियर्स देखे, और वहाँ पर तो जैसे ही उसने देखे तो वो डिसअपियर्ड हो गए। कहाँ पर, बुशेस में, झाड़ियों में घुस गए। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास provide animals with the food and shelter. They also protect them from carnivores that in the live forest. तो जो सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास होती है वो जंतु को भोजन और
आश्रय प्रदान तो करती है, मतलब उनको रहने के लिए शेल्टर वगैरह तो देती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब जो कार्निवर्स होते हैं, जो कार्निवर्स कौन होते हैं, जो भाई दूसरों को खा जाते हैं ना एनिमल्स को, तो उनसे भी इनके क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। टिबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देर देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीद के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी लीद और पदचिन्हों के आधार पर करते हैं। तो देखिए बूझू ने जब वहाँ पर बताया कि टिबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, उसने बताया ना अभी मैंने आपको हिंदी में कि उसने आंगन की तरफ देखा, तो उसने कुछ शो द एनिमल ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ द ड्रॉपिंग्स, कि उनके जो गायों का गोबर और इस तरीके से होता है ना वेस्टेज, वो बताया कि भाई इस तरीके से क्या होते हैं। जो प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड बी द रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट्स, की जो जहाँ पर साइन ये आते हैं फॉरेस्ट अधिकारी, वो इसी से पता करते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रजाति के वन में एनिमल्स रहते हैं। Bujo called everyone to the show them a large decaying heap of the animal droppings. Several beetles and grubs were feeding on the heap and the bunch of the seedling was sprouting. These seedling and the herbs in the shrubs that animals also disappeared, seed of the certain plants and help for the forest to grow and the रेजिडेंस। अब यहाँ पर देखिए कि जिस टाइम यहाँ पर बूझो ने जो है सभी बच्चों को ध्यान दिया कि जंतुओं की जो लीद थी वो एक बड़ी श्रमयान ढेरी की ओर आकर्षित किया, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे क्या हुआ था, गोबर का ढेर लगा हुआ था और उस ढेर पर बहुत सारे कैटरपिलर्स, लार्वा और वो तो मतलब उसमें थे, और कुछ तरह के नए नए उसमें मतलब स्प्राउट्स भी थे, हर्ब और श्रब्स भी स्प्राउटिंग हो रहे थे, पनप रहे थे। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि कुछ जो हर्ब्स और श्रब्स होती हैं वो इस टाइप की यहाँ पर उग जाती है, और जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्ण करते हैं, मतलब खा जाते हैं। खाने के बाद में क्या होता है, वो उनके जो ड्रॉपिंग्स होते हैं उनके थ्रू निकल जाते हैं और वो वापस क्या बन जाते हैं, एक सीड का काम कर देते हैं और पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। जंतुओं का श्रेयान गोबर नवोद्भिद को उगाने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस गोबर की खाद का जो काम होता है उसमें से भी कई बार नए प्लांट्स निकल आते हैं। ये है इसके कहने का मतलब। अब आप लोगों को ज़्यादा समझाने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। आफ्टर लिसनिंग दिस बूझो नोटेड इन नोटबुक बाय harboring greater variety in the plants, the forest provide greater opportunity for the food and the habitat for the herbivores. Larger number of the herbivores mean increased availability of food for a variety of the carnivores. अब देखिए ये सब सुनने के बाद में बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी वैरायटीज़ के होते हैं और वो सबको बहुत सारे लोगों को क्या करता है, शेल्टर प्रदान करता है, आश्रय देकर वन क्या करते हैं, शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं, मतलब रखते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं है ना, जो ओमनीवर्स होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं, उन वो संख्या में की संख्या अधिक का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। मतलब जितने भी ज़्यादा हर्बीवर्स ज़्यादा होंगे तो जो ये कार्निवर्स होते हैं उनको अधिक से अधिक फूड मिल जाता है। और इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि लार्जर नंबर ऑफ द हर्बीवर्स मीन इंक्रीज अवेलेबिलिटी फॉर फूड ऑफ द वैरायटी ऑफ कार्निवर्स। ठीक है ना, कार्निवर्स के लिए फूड वैरायटीज ज़्यादा हो जाती है। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स help to the forest to regress to grow. Decomposers help in the maintaining the supply of nutrition in the growing plant in the forest. Therefore the forest is the dynamic living entirely full of the life and the vitality. अब देखिए कि यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि जितने ज़्यादा मतलब शाकाहारी होते हैं तो मांसाहारियों के लिए उतनी भोजन की उपलब्धता ईजी हो जाती है। और जंतुओं की विविध किस्में, जंतु के विविध किस्मों का मतलब है जानवरों की जो जितनी भी वैरायटी होती है वो वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होते हैं। मतलब उससे क्या होता है, फॉरेस्ट में अच्छी किस्म के अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वैरायटीज़ बढ़ जाती हैं।
और अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और ये वो चीज़ है कि भाई ये जो चलता रहता है, मेंटेनिंग सप्लाई टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे हो जाता है कि भाई जो कार्निवर्स होते हैं वो हर्बीवर्स को खा जाते हैं, तो खाने के बाद में क्या होता है, जो अवशेष होते हैं वो इनसे क्या मिलता है, सॉइल में मिल जाते हैं, तो ह्यूमस बनते हैं। ह्यूमस से क्या मिलता है, वन को न्यूट्रिशन मिलता है, प्लांट्स को और ट्रीज को, और उससे क्या हो जाता है, उनकी ग्रोथ बढ़ती है और वो संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे जो है, अभी मैं इसको पहले इंग्लिश में रीड कर देती हूँ, देन मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। बेटा इसको देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी नहीं तो मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी तो इसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। ठीक है, ओके, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय।